हेलो साथियों, जय हिंद। आप देख रहे हैं यूपी स्पेशल हिस्ट्री क्लास। प्रकाश एग्ज़ाम पर चल रही है और इसे देखना ना भूलें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित एग्ज़ाम है। तो आइए साथियों, बात करते हैं बौद्ध धर्म। इससे पहले आपको बता दिया गया है जैन धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपके गौतम बुद्ध थे और वास्तविक नाम आपके सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? आपके सिद्धार्थ था। आपके क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी ग्राम के निकट आम्रकुंज साल वृक्ष के नीचे कपिल वस्तु के निकट हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट हुआ था। ऐसा माना जाता है कि गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उनके मायके छोड़ दिया जाता था। तो उस समय उनके जो पिता थे, उनकी माता को लेके कहाँ जा रहे थे? मायके लेके अपनी ससुराल जा रहे थे लेके, या उनके मायके लेके जा रहे थे। तो रास्ते में ही उन्हें क्या हुई? बहुत ज़्यादा प्रसव पीड़ा हुई। और ऐसा माना जाता है कि आम के बगीचे में ही साल वृक्ष के नीचे और कपिल वस्तु के निकट क्या गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। और उनकी माया का क्या नाम था? आपकी माता का महामाया नाम था। वो पहले ही निकल रहा है। कौन था? आपके महामाया नाम था। और जन्म के 7 दिन बाद क्या हुई? उनकी मृत्यु हो गई। पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था और ये इनकी क्या थी? मौसी थी। और इनके पिता ने क्या की थी? इन्होंने इनसे ही क्या की थी? शादी की थी। आपके जन्म के समय ब्राह्मण कौंडिन्य ने घोषणा की थी कि आपका पुत्र या तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली राजा बनेगा या एक सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी मिलेगा। ये किसने की थी? आपके तो कौंडिन्य ने की थी। किसने? कौंडिन्य ने घोषणा की थी। आपकी नाना पक्ष जो इनके गौतम बुद्ध के नाना थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो ग्वालियर गणराज्य से। कहाँ से? ग्वालियर गणराज्य से। या ये कहो कि कागे थे इनकी माता थी वो ग्वालियर गणराज्य की क्या थी? राजकुमारी थी। ग्वालियर गणराज्य कहाँ पड़ता है? आपके रामगिराम गोरखपुर क्षेत्र में पड़ता है। और 16 वर्ष की अवस्था में क्या यह गौतम बुद्ध की क्या शादी करा दी गई? किससे? यशोधरा से, जिनका नाम बिंबा भी था। फिर आपके शादी के 12 वर्ष बाद क्या होता है? इन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या है? राहुल। क्या नाम है? राहुल। क्या नाम है आपके? राहुल नाम है। फिर एक दिन क्या होता है? गौतम बुद्ध अपने पिता से कहते हैं कि मुझे शहर में क्या करना है? भ्रमण करना है। क्योंकि महल में उन्हें कितने दिन हो गए? लमसम 28 साल बीत जाने के बाद उन्होंने क्या कहा? पिताश्री मुझे क्या करना है? भ्रमण करना है राज्य में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। और उन्होंने पहले ही घोषणा अपने पुत्र के लिए पहले ही घोषणा करवा दी, कोई भी बीमार बुजुर्ग व्यक्ति रोड पर जिस रास्ते से युवराज गुजरेंगे उस रास्ते पर कुछ ऐसी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति कुछ भी नहीं होना चाहिए जो मेरे पुत्र को क्या हो? कष्टदायक हो, या मेरा पुत्र भयभीत हो या विचलित हो। तो उनके साथ में कौन जाता है? चन्ना जाता है। चन्ना क्या रथ चलाता है। तो गौतम बुद्ध फिर यात्रा को निकलते हैं, भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो रास्ते में अचानक ही उन्हें क्या मिलता है? एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। क्या मिलता है? वृद्ध व्यक्ति या बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। तो युवराज देखकर उसे बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं और चन्ना से बोलते हैं ये क्या है? तो युवराज से चन्ना कहता है कि युवराज ये बूढ़ा व्यक्ति है और इस अवस्था में हमें भी, ऐसी अवस्था में हमें भी आना है और ऐसे ही हम भी हो जाएंगे। ये देखकर गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। आपके क्या होते हैं? गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। फिर रास्ते में आगे चलते चलते फिर एक दृश्य देखते हैं जिसमें बीमार व्यक्ति को देखते हैं। कैसे व्यक्ति को देखते हैं? आपके बीमार व्यक्ति को देखते हैं। जैसे ये बुजुर्ग बीमार व्यक्ति बैठा है इसे ऐसे देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को। तो बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं ये क्या है? क्योंकि वो कभी महल से तो निकली नहीं। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं। बोला कि चन्ना बोलता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, ये बीमार है और इस अवस्था में हम भी गुजरते हैं, हम भी बीमार हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते चलते जैसे ही आगे बढ़ते जाते हैं, रास्ते में अचानक ही एक व्यक्ति की मौत हो रखी होती है और परिवार वाले बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं और रोते होते हैं या ले जाते होते हैं। एक ही बात है, ले जाते हैं। ऐसा मान लो एक मृत व्यक्ति को देखते हैं तो चन्ना से पर पूछते हैं ये क्या है? बोला प्रभु इनकी, महाराज इनकी क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए इनके घर वाले क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। तो क्या ऐसा हमारे साथ भी होगा? हाँ प्रभु, हाँ महाराज, हमारे साथ भी ऐसा होगा। ये सोचकर युवराज बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं
और फिर आगे चलते चलते रास्ते में क्या मिलता है, एक सन्यासी को देखते हैं। तो बोलते हैं ये क्या है, तो बोलना ये महाराज क्या है सबसे, या युवराज महाराज एक ही बात है, ये क्या है सबसे अलग है, और ये अपनी दुख दर्द मोह माया से सबसे अलग है, और ये क्या है सन्यासी है, इसको कोई मोह माया से लेना कोई मतलब नहीं है आपकी। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा भयभीत होते हैं और फिर घर आते हैं, महल में आते हैं तो बहुत ज़्यादा विचलित रहते हैं। और जिस समय रथ पर यात्रा की थी उस आपके घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था, कंथक नाम था। तो बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उन्होंने फिर क्या लेते हैं, एक निर्णय करते हैं कि मुझे भी क्या जाना है, बाहर जाना है। फिर वो क्या करते हैं, 29 वर्ष की आयु में क्या करते हैं, आपके गृह त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, आपके गृह त्याग कर देते हैं आपके 29 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में, 29। और इस घटना को क्या कहा गया, आपके महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया, आपके महाविनिष्क्रमण कहा गया आपके। और कहाँ पहुँचते हैं, आपकी उरुवेला पहुँचते हैं। कहाँ, उरुवेला, ये पड़ता है आपके बोध गया बिहार में। कहाँ पड़ता है, आपके बोध गया बिहार में। और संपत्ति ग्राम में, कौन से गांव पहुंचते हैं, आपके संपत्ति ग्राम में पहुंचते हैं। और निरंजना नदी के तट पर क्या करते हैं, तपस्या करते हैं बैठकर, और पीपल वृक्ष के नीचे। कहाँ, पीपल वृक्ष के नीचे। उस समय जो राजा था मगध का, वो कौन था, आपके बिम्बिसार था। कौन था, आपके बिम्बिसार था आपके। कौन था, आपके बिम्बिसार। 6 साल ज्ञान प्राप्ति 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में। कितनी, 6 वर्ष की तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में क्या होता है ना, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है आपकी। कहाँ, पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। आपके बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष भी कहा। ज्ञान प्राप्ति के बाद को बुद्ध को क्या कहा गया, आपके संबोधि की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई थी, संबोधि की उपाधि। बुद्ध से संबंधित प्रतीक, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया तो उससे संबंधित कुछ प्रतीक देखते हैं। गर्भ आपके हाथी, जब गर्भ के दौरान था तो हाथी क्या था, प्रतीक था। जन्म के समय आपके कमल और सांड था। क्या था आपके, जन्म के समय आपके क्या था, आपके कमल और सांड था आपके। ज्ञान प्राप्ति के समय पीपल का पेड़। और किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पीपल वृक्ष के नीचे आपके। किसकी, पीपल वृक्ष के नीचे। जब इनकी मृत्यु हुई या महापरिनिर्वाण हुआ तो क्या चिन्ह था आपके, तो पद चिन्ह था। क्या आपके, पद चिन्ह आपके क्या था, प्रतीक था आपके। फिर देखते हैं इससे आगे आपके गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कुछ उपाधि दी गई थी, जैसे आपके उन्हें तथागत भी कहा गया, बुद्ध भी कहा गया, शाक्य मुनि भी कहा गया, और एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा गया आपके। क्या, एशिया का इन्हें क्या कहा गया, आपके प्रकाश पुंज भी कहा गया आपके। क्या कहा गया, आपके एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया, तो आपके तपस्सु और भल्लिक को। किसको, तपस्सु और भल्लिक को। लेकिन इनकी समझ में जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए, इनकी समझ में कुछ नहीं आया था। और ऐसा बताया जाता है, ऐसा बोला था इन्होंने कि प्रभु जो आपने हमें बताया महाराज, आपने हमें बताया, हमारी समझ में ऐसा कुछ नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने सबसे पहले उपदेश किसके लिए दिए थे, तो सब पहला स्थान आपके सारनाथ में। कहाँ, आपके सारनाथ में, ये जिसे ऋषिपत्तनम या मृगदाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऋषिपत्तनम या मृगदाब। और 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए। कितने, 5 ब्राह्मण को उपदेश दिए जो तपस्या के समय इनके साथ गए थे, लेकिन तो उनके बीच में ही छोड़कर गौतम बुद्ध को चले आए थे। उनके लिए क्या दिए थे, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे। और किस शाखा में दिए थे आपके, तो हीनयान शाखा में दिया आपके। किससे, हीनयान शाखा में दिया। और इसी घटना को आपके धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा। फिर देखते हैं उपदेश और प्रचार। सबसे पहले ज़्यादा प्रचार कहाँ, आपके प्रचार प्रसार या कागता उपदेश सबसे ज़्यादा कहाँ दिया, आपके श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ, आपके श्रावस्ती में। कौशल राज्य की क्या थी, राजधानी थी। कौशल राज्य की राजधानी थी आपकी। श्रावस्ती के नरेश प्रसेनजित शिष्य बने। कौन बने, गौतम बुद्ध के शिष्य कौन,
श्रावस्ती में एक व्यापारी, कौन आपके, एक व्यापारी अनाथपिंडक क्या बना, शिष्य बना, क्या बना, शिष्य बना और जैतवन विहार बुद्ध को दान में दिया था। किसने दिया था जैतवन विहार आपके, तो अनाथपिंडक ने। जैतवन विहार में श्रावस्ती में पड़ता है और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने 21 वर्ष बिताए थे। 21 वर्ष क्या निवास स्थान रहा और जिसे क्या बोला जाता है आपके, जिसमें बौद्ध भिक्षु रुकते हैं उसे बेलूवन विहार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेलूवन विहार बोला जाता है आपके। फिर देखते हैं आगे साथियों, श्रावस्ती में एक व्यापारी की पुत्री विशाखा, क्या नाम था, पुत्री का नाम था विशाखा। ये गौतम बुद्ध की क्या की थी, इसने शिष्या ग्रहण की थी, शिष्यता ग्रहण की थी और संघ के लिए क्या बनवाया था, पूर्वाराम बनवाया था। क्या बनवाया था, पूर्वाराम बनवाया था। श्रावस्ती में ही क्या था, डाकू अंगुलीमल था। डाकू अंगुलीमल ने भी क्या की थी, गौतम बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अब बहुत खतरनाक डाकू था। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति को मारकर अपनी उंगली किस में लटका लेता था, सिर में उंगली काट लेता था और सिर में क्या कहते हैं माला बनाकर पहन लेता था। फिर देखते हैं सारनाथ। सारनाथ, जब गौतम बुद्ध सारनाथ पहुंचते हैं, सारनाथ के बाद में फिर जाते हैं वाराणसी। कहाँ जाते हैं, वाराणसी जाते हैं और यहीं पर क्या करते हैं, पंडित जो क्या कहते हैं ब्राह्मण थे उनके लिए क्या देते हैं, शिक्षा देते हैं या आपके उपदेश देते हैं। तो इसी के लिए क्या कहा जाता है, आपके एक श्रेष्ठी कहा जाता है। और फिर क्या हुई थी, बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी इनकी द्वारा। किसकी स्थापना की गई थी, बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी इन्हीं के द्वारा। और वैशाली में अपने शिष्य, कहाँ पर, वैशाली में अपने शिष्य आनंद के कहने पर, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने या बुद्ध ने किसकी स्थापना की, भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी और पहली महिला कौन बनी, इनकी मौसी कौन बनी, गौतमी बनी थी। कौन बनी, गौतमी। फिर साथियों आगे बात करते हैं आपके महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जिसे आपके महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और कहाँ हुई थी, आपके कुशीनगर। और कुशीनगर आपके मल्लगढ़ राज्य की राजधानी पड़ती है। क्या पड़ती है, मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी कुशीनगर। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके, कि गौतम बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति, ये तीनों ही कब हुई थी, आपके वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। कब, वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। देखते हैं बौद्ध संगतियाँ कौन सी, कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई थी आपकी, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी आपकी, कितनी, 4। प्रथम बौद्ध संगति देखते हैं आपके कहाँ, ये आपके राजगीर में हुई थी। कहाँ, आपके राजगृह, कहाँ, आपके बिहार में। किस समय हुई थी आपके, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और महात्मा बुद्ध के निर्माण के तुरंत बाद हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। आपके राजा कौन था, तो राजा था आपके अजातशत्रु था। कौन था आपके, अजातशत्रु उस समय राजा था। अध्यक्ष कौन थे आपके उस समय, पुरोहित कौन थे आपके, महाकश्यप थे। कौन थे आपके, महाकश्यप थे आपके। मुख्य कार्य क्या था आपके, क्या हुआ इसमें आपके, तो बिना पिटक को पाली के द्वारा लिखा गया, शुद्ध पिटक को आनंद के द्वारा। फिर देखते हैं आपके द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी आपकी, ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी आपके, ये वैशाली में हुई थी। और कब हुई थी, 383 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय सम्राट या राजा कौन था आपके, तो कालाशोक था। कौन था, कालाशोक था। और विवाद क्या हुआ था इसमें, संघ में अनुशासन के लिए विवाद हुआ था और 10 नियम बनाए गए थे। कितने, 10 नियम। और परिणाम क्या हुआ, संघ का क्या हो गया आपके, विभाजन हो गया। क्या हुआ, विभाजन हो गया। जिस विभाजन हो गया क्या बना, तो स्थिविर और आपके महासंघ। क्या बना आपके, महासंघिक। फिर देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति। ये कब हुई थी आपके, कहाँ, आपके पाटलिपुत्र में हुई थी 255 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं किताबों में 251 भी दे रखा है, लेकिन आपका सही कौन सा है, आपको 255 ही है। एनसीईआरटी ने और आयोग के द्वारा, आयोग जो पेपर में क्वेश्चन आए, आयोग ने कितना माना है आपके, 255 माना है। अगर पेपर में 251 है और 255 नहीं है तो 251 हम टिक कर सकते हैं। उस समय राजा कौन थे आपके, सम्राट कौन थे आपके, अशोक थे।
और अध्यक्ष या पुरोहित कहा जाता है इन्हें। कौन थे आपके? मोगली पुतिस थे। कौन? मोगली पुतिस। तो थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। फिर देखते हैं कार्य क्या क्या हुआ उस समय। तो अभिधम पिटक का क्या हुआ? संकलन हुआ आपके। बौद्ध धर्म का शुद्धिकरण किया गया। क्या हुआ? बौद्ध धर्म का शुद्धिकरण। और आपके ईसाई मिशनरियों को कहाँ? विदेश भेजा गया इस समय। कौन सी बौद्ध संगति में आपके मिशनरियों को विदेश भेजा गया आपके? तो तृतीय बौद्ध संगति में। कौन सी? तृतीय में। चतुर्थ बौद्ध संगति या चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में हुई थी आपके। समय जो था आपके पहली शताब्दी थी और उस समय राजा था या संरक्षक कहा जाता है, वो कौन था आपके? कनिष्क था। कौन? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन थे आपके? जो पुरोहित थे आपके वासुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे आपके? अश्वघोष थे। कौन? अश्वघोष थे आपके। अश्वघोष। कार्य क्या हुआ आपके? बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या हो गया? विभाजन हो गया। और फिर क्या हुआ आपके? महायान परंपरा को मान्यता दी गई। और त्रिपिटक का क्या हुआ? संस्कृत में क्या हुआ? संकलन किया गया, लेखन किया गया, मतलब लिखा गया। कितनी शाखाओं में विभाजन हो गया? 2 विभाजन, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा के जो आपके पुरोहित थे वो कौन थे आपके? महाकश्यप थे। वो किस में विश्वास रखते थे आपके? बुद्ध की शिक्षा में विश्वास रखते थे। लेकिन महायान थे, उन्होंने बोला कि जो वासुमित्र थे उन्होंने बोला समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए इसमें, तो उन्होंने नए नियम बनाए। और एक शाखा आपकी बनी वज्रयान। कब बनी थी? कुछ दिनों के बाद बनी थी आपकी वज्रयान। वज्रयान में बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा, मुर्गा फुर्गा पूजा, आपके दारू मुर्गा सब चलता है। ये आपके कहाँ? आपके मध्य एशिया में आपके जैसे चीन है, जहाँ आप देखते हैं सारे लोग सब जानवर वगैरह सब कागते कीड़े जंतु सब खा जाते हैं आपके। फिर देखते हैं महात्मा बुद्ध के गुरु। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे आपके? वैदिक शिक्षा किससे प्राप्त की थी आपके? तो बृहस्पति से प्राप्त की। किन से? बृहस्पति से प्राप्त की आपके। सांख्य दर्शन की शिक्षा आपके आलार कलाम से प्राप्त की। किन से? आलार कलाम। और ये क्या थे? पहली गुरु थे। योग दर्शन की शिक्षा उद्दक रामपुत्र से। फिर आपके बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन आपके कहाँ गुजरा है? उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे। और बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर थे। कौन कौन से नगर थे आपके? काशी है आपकी, क्या? काशी है, कौशाम्बी है, मथुरा है, साकेत है, श्रावस्ती है, हस्तिनापुर है, अहिच्छत्र है। कितने? ये प्रमुख नगर थे उस समय के आपके। और आपके 10 गणराज्य थे, जिसमें से उत्तर प्रदेश में कितने आते हैं आपके? 7 आते हैं। फिर बात करते हैं ग्रंथ व दार्शनिक पक्ष की। तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों को क्या वर्णन है या जानकारी मिलती है? क्या मिलती है? जानकारी मिलती है आपके। बुद्ध सिद्धांत। फिर देखते हैं आपके बुद्ध। अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग की तुलना बौद्ध सिद्धांत किससे की जाती है आपके? बुद्ध सिद्धांत मध्यम मार्ग से की जाती है। किससे की जाती है? अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग की तुलना किससे की जाती है? बौद्ध सिद्धांत के मध्यम मार्ग से की जाती है। और यह अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य पर आधारित है। किस पर आधारित है मध्यम मार्ग आपके? अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य पर आधारित है आपके। समकालीन धार्मिक स्थिति उत्तर प्रदेश की उस समय बौद्ध धर्म के समय उत्तर प्रदेश की क्या धार्मिक स्थिति थी? तो जैन धर्म। क्या? जैन धर्म। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में क्या था? सनातन धर्म भी प्रचलित था। क्या था? सनातन धर्म भी प्रचलित था। मथुरा से आपके विष्णु की, वासुदेव की, सूर्य की, कार्तिकेय की, बराह की, दुर्गा की, लक्ष्मी आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई आपकी। और शौंक मंदिर जो शौंक है मथुरा में पड़ता है, यहाँ से कुषाण कालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। किसके? कुषाण कालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है आपके? जन्म स्थान कहा जाता है। किसे?
मथुरा को आपके। फिर देखते हैं आपके सनातन धर्म से संबंधित मंदिर आपके कौन कौन से आपके नगर पड़ते हैं जहाँ मंदिर स्थित हैं आपके। वाराणसी है, प्रयागराज है, झांसी है, बलिया है, कानपुर है और आपके गाजीपुर है। तो ये तो हैं ये प्रमुख मंदिर है जो सनातन धर्म से संबंधित है। तो ये तो थी साथियों आज की वीडियो, और वीडियो लंबी हो जाने के कारण इसमें आपके क्वेश्चन उत्तर नहीं कराए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।